Ha. Assalamu alaikum once again. Very good afternoon, dear students. Today is our second lecture of Begla 135. As you know that we have already completed the one block and this is second block. I hope that you have understood the first block. If you have any question, I will give you the time at the end because at this time we will start. At the end, I will give you some time for your inquiries or for questions. But one information is from IGNO Regional Center that please join all the social networks of the IGNO Regional Center. यानी कि जो वहाँ आप जब वेबसाइट पर जाएंगे इग्नो श्रीनगर वहाँ व्हाट्सएप की का कोई लिंक होगी, वहाँ कोई फेसबुक की कोई लिंक होगी, इसी तरह टेलीग्राम की कोई लिंक होगी, तो उन पर आपको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक वो पहुँचेंगी। नंबर वन। नंबर सेकंड, आपको मैंने पहले ही कहा है प्लीज़ ज्वाइन विथ योर एनरोलमेंट नंबर्स। अब जिसने किया है तो ठीक, मगर नेक्स्ट से उसी से ज्वाइन करना है। एंड टुडे वी विल स्टडी इन अनदर वे। आज हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट संडे फिर आप तो थोड़ा बोर हो गए, आपने कहा सर कंप्लीट नहीं होता है। आज मैंने इसके लिए थोड़ा एक स्ट्रेटजी रखी है, तो वी विल गो अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल open your block 135 block second 135. हाँ, that is the world around us, isn't it? Did you hear? Hello. Yes, sir. हाँ, 1 second, probably it is not shared with you. I will share with you. I will share with you. One second. One second, I will share the slide with you. Is the slide visible? Hello? No, sir. No, sir. Please don't make noise. Now it is visible, isn't it? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will start. As in this block second, the main topic, the main heading there is the world around us. यानी कि जो ये है, यहाँ हमें अपने जो इर्द गिर्द हैं उसके बारे में पढ़ना है। Because I have already told you that here our main motto is to make the communication. यहाँ जो हमारा मेन मकसद है वो हमें कम्युनिकेशन यहाँ सिखाना है। हाउ यू विल कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स और इवन विद योर नेबर्स, दैट इज़ विद द पीपल हु आर सराउंडिंग यू। यानी कि जो लोग आपके इर्द गिर्द होंगे उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसी के बारे में हमें इस जो ये प्रोग्राम है इसमें पढ़ना है। तो लास्ट में हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन का माने क्या है, बाकी चीज़ हमने पढ़े हैं वहाँ। तो आज जो यहाँ है, आज यहाँ समवट डिफरेंट है, तो मगर हम और किसी अंदाज से इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल स्टडी द ग्रामर पोर्शन सेपरेटली इन अदर लेक्चर बिकॉज अदरवाइज दैट क्रिएट्स अ मेस। अगर हम मतलब यहाँ उन्होंने ग्रामर पोर्शन भी रखा है, अगर हम इसको इसी के साथ पढ़ेंगे तो यहाँ मेस होता है, तो इसलिए हम ग्रामर पोर्शन इस वक्त नहीं करेंगे, दूसरे सेकंड मीटिंग में हम करेंगे इसको। हाँ, देखो क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ उसने क्या किया है, पहले आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर। यानी कि यहाँ उसने लिखा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीड एंड कॉम्प्रहेंड ए पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, यानी कि
हमें किसी की पर्सनल एक्सपीरियंस देखनी है कि मतलब उसके बारे में कुछ सुनना है, कुछ वी हैव टू लिसन समथिंग अबाउट हिम, वी हैव टू राइट समथिंग अबाउट समबॉडी। इसी तरह यहाँ है मेक इन्फरेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, यहाँ ये टेक्स्ट देंगे तो उससे हमें माने निकालना है। इसी तरह इवालुएट सिचुएशन प्रोवाइडेड ए पर्सनल ओपिनियन, आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा फॉर एग्जांपल यू आर ऑन द रोड एंड द रेन हैड स्टार्टेड, और आपको ऐसे ही कहेंगे मिसाल के लिए आप किसी जगह हैं तो अर्थक्वेक हो गया है, व्हाट यू कैन डू। हेलो, डिड यू हियर मी? यस सर। अब आप कहेंगे सर हमें करना क्या है, मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में वो कैसे पूछेंगे, वो आपको कोई पैराग्राफ देंगे तो उस पैराग्राफ में वो कहेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन का जवाब देना होता है। दे विल राइट ए पैराग्राफ अपॉन एनीथिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट पैराग्राफ यू हैव टू गिव द आंसर्स। या वो कोई टॉपिक देंगे एंड यू हैव टू राइट अबाउट दैट टॉपिक, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, या वो कोई टॉपिक देंगे तो आपको उस टॉपिक पर लिखना है। मैं अभी आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आपको वहाँ से क्वेश्चंस का आंसर देना है, आई विल से यू। तो इसी तरह यहाँ ये कह रहा है लिसन टू द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन द फैमिली। मिसाल के लिए यहाँ इसने एक पैराग्राफ दिया है जिसमें मतलब बच्चे अपने एक्सपीरियंस कह रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस क्या है फैमिली में। मिसाल के लिए कोई आप में एल्डर होगा, कोई यंगर होगा, कोई बॉय होगा, कोई फीमेल होगा, तो मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक्सपीरियंस है, हर कोई अपनी अपनी अंदाज़े से कहेगा। जो एल्डर होगा वो कहेगा मिसाल के लिए मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, कोई यंगर वो कहेगा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है, कोई गर्ल होगी वो कहेंगी मेरे साथ अपने माँ बाप ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जैसे वो अपने बेटों के साथ करते हैं। तो यानी कि वही आपको एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है। हाँ, इसके बाद है उन्होंने यहाँ ग्रामर का पोर्शन, मैंने कहा ग्रामर हम लास्ट पर करेंगे। यूज़ ऑफ एपस्ट्रॉफ, आपको मालूम है कि एपस्ट्रॉफ जो हम यूज़ करते हैं कहाँ करते हैं, मैं आपको लास्ट पर सिखाऊंगा। इसी तरह ग्रामर में यहाँ एडजेक्टिव्स हैं तो ये भी हम लास्ट पर करेंगे। पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग ए पर्सन, तो इसके बारे में आपको यही मैं कहूँगा क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ देखो, आप प्लीज़ रिमेंबर, याद रखो कि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कहूँगा आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछेंगे और आपको क्या करना है। वहाँ आपको वो एक कंप्रेशन देंगे, एक पैसेज देंगे, उस पैसेज के लास्ट पर क्वेश्चंस होते हैं। they will ask you to give the answer of the questions upon a passage. What you have to do, यहाँ तो उन्होंने एक पैसेज दिया है। अब अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, आपको मालूम है कि टाइम लिमिटेड है, आप खुद ही पढ़ेंगे। ये है आवर सन द बिटवीन एज, यानी कि अपने ये बच्चों के बारे में उसने कहा है या अपने बेटे के बारे में कहा है उसने इस पैराग्राफ में। यू विल गो थ्रू दिस पैराग्राफ एंड आई विल से यू दैट हाउ यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। देखो यहाँ आप चेक योर प्रोग्रेस फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जब आपको एग्जाम में वो ऐसे पैराग्राफ पूछेंगे तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू व्हेन दे विल से यू इन द एग्जामिनेशन टू गिव द आंसर्स। जब वो आपको एग्जामिनेशन में ऐसे कोई पैसेज देंगे तो आपको आंसर का जवाब देना है। व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले आपको क्या करना है, इट इज़ माई सजेशन टू यू, ये मेरा आपका सजेशन है दैट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। पहले आपको क्वेश्चन ही पढ़ने चाहिए। हाँ हाँ, हेलो, डिड यू हियर मी? हेलो, यस सर। ओके ओके, मेरे कहने का मतलब ये है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। पहले आपको, क्योंकि वहाँ टाइम का भी ख्याल रखना होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलो यहाँ तो आपको टाइम होता है, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो पहले आपको क्वेश्चन ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आफ्टर दैट यू विल गो थ्रू द पैराग्राफ और पैसेज। उसके बाद आप पैसेज और पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उससे आपका फोकस रहेगा कि आपका क्वेश्चन कौन कौन है, तो उन्हीं का जवाब आप वहाँ से ढूंढेंगे। दैट इज आई वांट टू से दैट व्हेन यू विल स्टडी द क्वेश्चंस, आफ्टर दैट यू विल गो थ्रू द पैराग्राफ, इन योर माइंड देयर विल बी
there will be the questions in your mind and you will search the answers of those questions in the passage or in the paragraph. समझ में आ रहा है? हेलो. Yes sir. Yes sir. हाँ ओके. और ये बात भी याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग आल्सो. लगभग ज़्यादातर मोस्टली वहाँ क्या होता है, देयर दे द क्वेश्चन इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इन द सीक्वेंस. ज़्यादातर वहाँ सीक्वेंस में क्वेश्चन का जवाब होता है. मिसाल के लिए जो पहला क्वेश्चन होगा, ज़्यादातर नॉट ऑलवेज, जो पहला क्वेश्चन होगा इसका आंसर आपको पहले ही मिलेगा. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का आफ्टर दैट, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन का आफ्टर दैट. ज़्यादातर नॉट ऑलवेज, लगभग 90% ऐसे ही होता है. तो दैट कैन आल्सो हेल्प टू यू. कभी कभी बड़े पैराग्राफ होते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट पैसेज होते हैं, कॉम्प्लेक्स पैसेज होते हैं. एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस, दैट यू विल सी द आंसर्स इन द सीक्वेंस. एंड मोस्टली वन क्वेश्चन इज पोज्ड फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पैसेज. जो ये टाइटल होगा आपको, उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं. दे से द इज द टाइटल सुटेबल, विच टाइटल डू यू वांट टू गिव इट. आपको क्या लगता है इसका टाइटल सूटेबल है? अगर उन्होंने दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा वो आपको कहेंगे इसका टाइटल आप खुद लिखो. तो आप कैसे टाइटल लिखेंगे? हाउ यू विल राइट अ टाइटल? टाइटल शुड बी वेरी शॉर्ट, टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव, टाइटल शुड बी कैची एंड टाइटल शुड बी टू द पॉइंट. कभी कभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये पैराग्राफ क्या एक ही थीम के बारे में है, एक ही टॉपिक के बारे में है. एट दैट टाइम यू कैन राइट एट लीस्ट 2 टाइटल्स. उस वक्त आप 2 टाइटल लिख सकेंगे. आप लिखेंगे 1 टाइटल, उसके बाद लिखेंगे और उसके बाद सेकंड टाइटल. डिड यू गेट मी? हेलो. Yes sir. Yes sir. Yes sir. देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब क्या है. मिसाल के लिए वहां पैसेज होगा, बशीर इज ए गुड टीचर, he comes to college daily, for example. फिर होगा about his education, he has get education from AMU, he has get PhD from Delhi, he has completed his graduation from Kashmir University. यानी कि अब आपको लगेगा क्या हमें उसके एजुकेशन के बारे में इसका टाइटल है, यानी कि उसके लाइफ के बारे में है या उसकी मतलब सर्विस के बारे में है. एट दैट टाइम यू कैन राइट 2 these headings. यानी कि you can add these 2 titles. You can write this passage is about the life of Bashir, or another you can write that this title is about the profession or as a teacher about the Bashir. समझ आ रहा है? हेलो. Sir. Yes sir. हाँ Yes sir. Yes sir. हाँ इन शॉर्ट मेरे कहने का यहाँ मतलब ये है, जब आपको वो पैसेज वहाँ होता है, ज़रूर 100% पैसेज का एक क्वेश्चन होता है. फिर आप लोग वो गलत करते हैं. पहले मैंने आपको कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चंस. पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज. उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है. तो उससे आपका टाइम भी कम ज़ाया होगा और आपका फोकस रहेगा वहाँ अपने क्वेश्चंस पर जो आपको वहाँ सर्च करने होंगे. हाँ, और अब आप कैसे लिखना है, जो जवाब वहाँ आपको आप कैसे लिखना है, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर. कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो वहाँ से पैसेज से ही उठाते हैं और वहाँ लिखते हैं विद इन कोट. जो वहाँ लिखा हुआ होता है इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं. कॉपी पेस्ट नहीं करना है. यू हैव टू सी व्हाट इज सेड इन द पैसेज एंड यू हैव टू राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स. आपको फिर वो अपने वर्ड्स में लिखना है. पहले इसको देखना है उन्होंने क्या कहा है, फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखना है. समझ आ रहा है? Yes sir. हाँ, और कभी कभी वहाँ Yes sir. कभी कभी वहाँ उन्होंने खुद ही लिखा हुआ होता है लिमिट ऑफ द वर्ड्स, यानी कि दिस शुड बी इन 20 वर्ड्स, अनदर 30 वर्ड्स. या कभी कभी मार्क्स उसके अलग अलग होते हैं, उसी के हिसाब से आपको लिखना है. अगर मार्क्स ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लिखना है, अगर कम होगी तो कम लिखना है. So in this way you will do this comprehension yourself, this passage yourself. You will go through this. Another portion here we have the listening, but I will also make the separate lecture for this listening. Listening के लिए भी मैं मतलब मैंने आपको कहा ग्रामर और listening इसके लिए हम अलग पढ़ेंगे. अब देखेंगे टाइम कहाँ तक हमें साथ देगा. तो after that
वी विल स्टार्ट दिस लिसनिंग आल्सो बट सेपरेटली। अगर हम यहाँ करेंगे तो इससे मिस होगा। पहले हम यही देखेंगे क्या क्या है। स्पीकिंग और लिसनिंग ये वन से में। ये ग्रामर मैंने कहा है कि ग्रामर हम अलग पढ़ेंगे, एपिस्टॉफ ये हम अलग पढ़ेंगे। 1 सेकंड। हाँ, पहले हम देखेंगे थ्योरी में इसमें क्या है, राइटिंग। हाँ देखो आप, इसी तरह आप वो कभी कहेंगे यहाँ राइटिंग में उसने क्या है, डिस्क्राइबिंग पीपल, हाउ यू विल डिस्क्राइब द पीपल। अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना है, फॉर एग्जाम्पल दे विल से यू से समथिंग अबाउट योर टीचर, मे बी अबाउट मी और अबाउट समबडी एल्स। वो आपको कहेंगे अपने टीचर के बारे में लिखो, हाउ यू विल राइट, आप कैसे लिखेंगे। पहले आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट अबाउट द फिजिक ऑफ द टीचर। पहले आप उसके फिजिक के बारे में लिखेंगे कि वो शॉर्ट है, टाल है, लॉन्ग है, क्या है, फैट है, यानी कि पहले ये लिखना है। आफ्टर दैट दैट शुड आल्सो बी इन प्रॉपर सीक्वेंस। पहले उसके बाल के बारे में, फिर उसके फोरहेड के बारे में, फिर उसके नोज के बारे में, यानी कि इन दिस वे यू हैव टू राइट अबाउट योर टीचर। समझ आ रहा है? हेलो, Yes, sir. हाँ। आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल देयर इज प्रोनाउंसिएशन, ये भी स्पीकिंग से है, तो ये मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि इससे वरना मिस होता है फिर। आज ज़्यादा यहाँ ये नहीं है, आज ज़्यादा ग्रामर ही है, हम ग्रामर ही उठाएंगे जल्दी। पहले आपको ये कंप्लीट करके देंगे। हाँ, अब है यूनिट नंबर 2, डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट्स, यानी कि जो हमारे ज़िंदगी में डेली इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें कुछ लिखना है। मिसाल के लिए आप दुकान पर जाते हो, यू गो टू द शॉप, व्हाट यू आर डूइंग देयर, और यू आर going to your college or school or market, what you are doing there, that you have to say here. What are it is objective, जो ये लेसन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है we all know the importance of maintaining discipline in our daily lives. ये आपको मालूम है कि हम इंसान हैं, we are at the top, अशरफुल मखलूक़ात, जो आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, at the top of the hierarchy. So the difference among other animals and we is that we have the proper discipline, we have proper rules and regulations. यानी कि उन्हीं का ख्याल हमें रखना है, बड़े के साथ कैसे बात करेंगे, छोटू के साथ कैसे बात करेंगे, यानी कि या जो दुकानदार होगा उसके साथ कैसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, यानी कि we should have the proper manners, formal as well as informal. एडीवाया वी शुड थिंक। फॉर एग्जाम्पल आप उसने यहाँ ये दिए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लिखे, ये डिपेक्ट किए हैं, और ये आपको कह रहे हैं यू हैव टू राइट द पैराग्राफ अबाउट दैट व्हाट दे आर अबाउट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये गर्ल है, ये तो क्लियरली है शी इज स्टडीइंग, यहाँ ये स्टूडेंट्स हैं, इट इज़ क्लियरली दैट दे आर टेकिंग देयर क्लास, अनदर वन इज दे आर डूइंग द एक्सरसाइज। मे बी कल एग्जाम में आपको कोई फोटोग्राफ देंगे और कहेंगे राइट ए पैसेज और पैराग्राफ अपॉन दिस, हाउ यू राइट। फिर से मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप कैसे लिखेंगे। पैसेज, ये पैराग्राफ और ऐसे में फ़र्क होती है। एक्चुअली अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या करना है। जो पैसेज होता है, ये पैसेज होता है, इनके साथ पैसेज, द थीम शुड बी वन, द आइडिया शुड बी वन, यानी कि उसमें थीम एक ही होना चाहिए, आइडिया एक ही होना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए। आपको इसी के इर्द गिर्द घूमना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये लड़की है, ये पढ़ रही है, आपको इसी के बारे में कह रहा है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, इसके हाथ में क्या है, इसके आगे क्या है, उसके बाल कैसे हैं। हाँ, डिड यू हियर मी? Yes, sir. मैं तो ज़्यादा तेज में कर रहा हूँ। नहीं सर, ठीक है सर। हाँ, इसी तरह अनदर पैराग्राफ उसने दिया है। ये पैसेजेस है, मैंने आपको कहा है कि उनकी ट्रिक मैंने आपको पहले कहा है। ये अनदर पैसेज है, फ्रॉम ड्रॉन टू डस्क, यानी कि सुबह से शाम तक उसने एक पैसेज चूज़ किया है, यानी कि सुबह से शाम तक कोई है वो क्या काम कर रहा है। मिसाल आप अपने भी लिख सकेंगे, और आपको याद, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ गुड हैबिट इफ़ यू विल राइट योर लाइफ हिस्ट्री, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो इसी तरह इसने यहाँ एक फ्लावरिस्ट होता है, फ्लावर गर्ल होती है, उसी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि वो सुबह से शाम तक क्या करती हैं। यहाँ है वो, मिसाल के लिए इसने यहाँ उसका ये फोटोग्राफ भी दिया है,
यू कैन सी योर सेल्फ। तो फिर यही क्वेश्चन, तो मैंने आपको पहले ही कहा है, जब भी आपको ऐसे पैसेजेस वो देंगे, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, आफ्टर दैट यू हैव टू गो पैराग्राफ, you have to study the paragraph keenly. If you are not able to study it in once, go it study it twice, thrice. यानी कि जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तब तक आपको वो पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर ये पैराग्राफ्स हमें यहाँ क्यों है? Probably I have also told you this, मैंने आपको शायद ये कहा है कि actually you whenever we study, our main goal is to get the whole upon the word power, but it is not possible that we will study the words upon the dictionary. We will not remember them. How we remember them? When we make their use in the context. जब हम words का use context में करते हैं, at that time we are able to comprehend them. तब हमें वो याद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन योर 11th क्लास यू हैव स्टडीड, आपने 11th क्लास में पढ़ा है पापा एंड स्यूटर। एवरीबॉडी अमंग यू नोज व्हाट इज मेंट बाय स्यूटर। व्हाट इज मेंट बाय स्यूटर? लवर, इजंट इट? हेलो, Yes, sir. हैव यू स्टडीड दैट? आपने वो 11th में पढ़ा है? हेलो, मैं कह रहा हूँ क्या आपने वो पढ़ा है 11th में? हेलो, Yes, sir. ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन पैसेज से आपको यही फायदा होता है। आई वॉन्ट टू से दिस। हाँ, ये ग्रामर है, अभी आप ग्रामर अभी उठाएंगे क्योंकि यहाँ उन्होंने इसका मेस किया है। ये हाँ, ये लिसनिंग, ये भी हम लिसनिंग, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, हाँ, ये भी हम उसके स्टडी प्लानिंग, ये भी पैराग्राफ है। हाँ, मगर ये याद रखना है, हियर यू हैव टू रिमेंबर दिस, यानी कि फॉर डूइंग एनीथिंग, फॉर डूइंग एनी जॉब, फॉर डूइंग टू अचीव एनी गोल, किसी गोल को अचीव करने के लिए, कोई काम करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू दैट शुड बी स्मार्ट, यानी कि देयर शुड बी द स्मार्ट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, हम इस वक्त पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ने पर आएंगे, अगर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे वन बाय फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो इससे हम एक ही पैराग्राफ कंप्लीट कर सकेंगे। तो अब क्या करना है? अब स्मार्ट वर्क करना है, हमें देखना है हम कैसे करेंगे। मिसाल के लिए मैंने ग्रामर अभी स्किप किया है, मैंने कहा इसके लिए हम नेक्स्ट मतलब एक ही टाइम पर अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क होती है। स्मार्ट वर्क का माने क्या होता है? एस मीन्स यानी कि स्पेसिफिक, हमें स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ सब कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। एम का माने है यहाँ मेजरेबल, हमें देखना है हम कितने पढ़ सकेंगे, हमारे कितना टाइम है, उतने टाइम में उतना ही हमें सिलेक्ट करना है। इसी तरह है ए मीन्स अटेंटेबल, यानी कि व्हाट एवर वी कैन अटेन, जो हम अटेन कर सकेंगे। मिसाल के आप कहेंगे सर हमें आज ही ख़त्म करके दो ये, या इसी ब्लॉग में ये एक ही लेक्चर में ख़त्म करके, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वी हैव टू सी दैट हाउ मच वी कैन अटेन। इसी तरह हमें और यानी कि रेलिवेंट देखना है, हमारे रेलिवेंट क्या है, हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से क्या ठीक है। इसी तरह रियलिस्टिक क्या है, या रिजल्टफुल क्या है, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह टी का माने होता है टाइमली और ट्रेसेबल, हमें अपने वक्त में कितना कंप्लीट हम कर सकेंगे उतना ही हमें करना चाहिए हर हमेशा। मिसाल अगर अभी आपको एग्ज़ाम का टाइम है, इस वक्त आप अच्छे बड़े बड़े किताबों से रेफरेंस पढ़ सकेंगे, मगर जब आपका एग्ज़ाम क्लोज होगा, एट दैट टाइम यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर नोट मेकिंग, यानी जो आपने नोटिस बनाए होंगे तो उस वक्त आप उन्हीं को कंसल्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? हेलो, अब जहाँ ग्रामर होगा ना, वहाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगा, डोंट वरी, क्योंकि ये इजी है, इसीलिए यहाँ बस ज़्यादा नहीं है, यहाँ यही पैसेजेस के बारे में है। ग्रामर में मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊँगा, जो भी यहाँ ग्रामर पोर्शन है। एक सेकंड, रीडिंग है, यही है, रीडिंग कंप्रेशन है। हाँ, और देखो ये मिसाल के लिए यहाँ उसने और एक पैसेज लिया है, ये उसने फाइनेंस के बारे में लिखा है। दिस पैसेज इज अबाउट द फाइनेंस, एंड आपने देखा होगा कि दैट द टीचर ही मेक्स लाइक दिस अपॉन द बोर्ड,
यानी कि ट्री डायग्राम जैसी होती है। मिसाल के लिए उसे टाइप्स लिखे हैं। म्यूचुअल फंड के 2 किस्म हैं, डेट फंड्स, और यहाँ से उसके 2 किस्म निकल रहे हैं, यहाँ से 3। यानी कि अगर आपको वहाँ मतलब शॉर्ट लिखना होगा या आप पढ़े, मिसाल के कोई आप इस वक्त आप में होगा वो लिखता होगा, he may be writing something, but it is not possible that he will write everything. That is, he at that time can make the use of these tree diagrams. यानी कि इनका जैसे कि यहाँ इनसे हमें जल्दी होती है, यानी कि important pointers to jot down the important pointers only. ग्रामर ये भी पढ़ेंगे हम, अभी मैं आपको ये ग्रामर पढ़ाऊंगा। राइटिंग, हाँ ये आपको आएगा, ये तो बहुत इजी है। मैं भी वो कल ऐसा भी क्वेश्चन देंगे वहाँ। हाँ देखो क्या है, वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म वो कहेंगे फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ ये तो बहुत इजी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। आपके मतलब लाइफ में तो ये मतलब काम आता है। मे बी इन द एग्जामिनेशन डे में से आल्सो, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकेंगे। पहले आपको नेम लिखना है, नेम ऑफ द कस्टमर। ये ब्लॉक लेटर्स का माने होता है, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। इसी तरह आपको यहाँ अपने एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, पिन देना है, DOB देना है, यानी कि पहले डेट देना है, फिर मंथ देना है, फिर ईयर देना है। इसी तरह मुझे लगता है ये आपको आएगा। इसी तरह आपको गार्डियंस का नाम लिखना है, यानी कि फादर का नाम। इसी तरह अकाउंट नंबर। इसी तरह आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन होगी। हेलो आएगा ये? हेलो यस सर। हाँ 1 सेकंड। हाँ जैसे मैंने ऊपर भी ये दिखाया आपको, म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स हैं, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स। इसी तरह मतलब ये मतलब इसको हम ट्री डायग्राम कहते हैं। ये शॉर्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट पॉइंट्स टू द पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मे बी कल वो आपको पैसेज देंगे, उस पैसेज में फिर आप कहेंगे वो आपको मेक इट इज ट्री डायग्राम और मेक इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। तो इस वक्त आपको ऐसे लिखना है जैसे आप वो लिखते हैं ना पैराफ्रेज में आप, मगर वहाँ कंबाइन में हम करते हैं। मिसाल के लिए अगर वहाँ 100 वर्ड्स का होता है, हम उसके 30 वर्ड्स लिखते हैं, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसी तरह ये भी होता है, मगर यहाँ हम मतलब विद द हेल्प ऑफ एरोज, विद द हेल्प ऑफ पैसे, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं। या कभी कभी वो ऐसे ही देंगे, वो कहेंगे इस पर पैसेज बनाना है, वो आएगा। हेलो यस सर। 1 सेकंड। ये वही है, दूसरा फॉर्म है जो हमने अभी किया है, ये वही है। इसी तरह है पब्लिक सर्विसेज। आपको मालूम है कि मैंने इससे मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ दैट वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी हैव डील विद द पब्लिक and the deal is at our home, in our neighborhood, at our workplace where we are working. यानी कि अब ये यही कह रहा है कि वहाँ क्या क्या करना है। मिसाल के लिए अगर हम ये क्या कहते हैं पब्लिक प्लेस पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे या मार्केट जाएंगे, वहाँ हमें क्या करना है, कैसे करना है, या फ़ोन हमें कैसे करना है। जो मैंने आपको इससे भी पहले भी कहा है कि फार्मल्स के साथ कैसे बात करनी होती है, इनफॉर्मल्स के साथ कैसे बात करनी होती है। तो दिस इज़, हाँ मिसाल के लिए कॉल सेंटर्स पर आप कैसे बात करेंगे। ये आप कहेंगे सर आप क्यों जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, एक्चुअली ये वहाँ वो पैसेज ही देगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ पैसेजेस के बारे में। हाँ ये स्पीकिंग, फिर से स्पीकिंग है, फिर से ग्रामर, बस। हाँ तो in this way we have completed this. There is not much more today, there is more grammar. Now we will start the grammar portion. हाँ अब हम ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। 1 सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर पोर्शन